प्रॉप फर्म में जो रूल्स होते हैं वो असल में गलतियां होती हैं जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं अपने अपने ट्रेडिंग जर्नी में। एंड उनमें से ही एक जो पर्टिकुलर रूल है व्हिच इज काउंटेड अमंग द प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज इन मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉप फर्म्स एंड दैट इज मार्टिंगल रूल। तो जिनको नहीं पता है कि प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजी क्या होता है तो तुम्हें मैं बता दूं कि जो भी तुम प्रॉप फर्म अकाउंट लोगे उस प्रॉप फर्म के कुछ प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज होंगे जो कि तुम यूज नहीं कर सकते हो अपने उस पर्टिकुलर फंडेड अकाउंट में। तुमने अगर गलती से भी एक भी स्ट्रेटजी वहां पे यूज किया, जो लिस्ट है उनका प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजी में से लिस्ट होता है कि ये यूज नहीं कर सकते, वो यूज नहीं कर सकते हो, तो तुमने अगर एक भी गलती से भी यूज किया तो फिर तुम्हारा जो वो फंडेड अकाउंट है वो सीधा होगा खल्लास। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले हम सीखने वाले हैं अबाउट मार्टिंगल रूल विद डिटेल्ड एग्जांपल्स एंड चार्ट्स। उसके बाद हम जानने वाले हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट प्रॉप फर्म्स रिगार्डिंग मार्टिंगल रूल, और एट द एंड मैं तुम्हें कुछ ऐसे इफेक्टिव टिप्स भी दूंगा जिनको अगर तुम इंप्लीमेंट करते हो अपने प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में तो फिर तुम्हें इन चिंदी रूल्स को लेके कोई भी टेंशन ही नहीं लेना है, स्मूथली अपने प्रॉप फर्म ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सब चीजें जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वीडियो को एकदम एंड तक देखना पड़ेगा। और तुम अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट तुम्हें शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। एक एक टॉपिक ऐसे समझाता हूँ कि तुम्हें उस टॉपिक के रिगार्डिंग और कोई भी वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर। कमेंट सेक्शन में बताओ कि और किस किस टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो तुम कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो, मैं फॉर श्योर तुम्हारा रिप्लाई करूंगा। और अगर नीड हुई तो फिर मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो भी उसके ऊपर बनाऊंगा। सो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो, शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू दिस। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लासिक जो मार्टिंगल का डेफिनेशन है। ठीक है, मैं एक बात हमेशा तुम लोगों को कहता हूं कि जो रूल्स है वो सभी प्रॉप फर्म में सेम हो सकते हैं लेकिन डेफिनेशन उनके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लासिक मतलब कि ये जो मोटा मोटा जो मार्टिंगल का जो मेन कोर डेफिनेशन है ये यहाँ पे क्लासिक मार्टिंगल डेफिनेशन के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, सो मार्टिंगल इज अ प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी व्हिच इज काउंटेड अमंग द प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज इन मोस्ट ऑफ द फर्म्स। ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताई दिया है। ठीक है, सो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजी में काउंट होता है इन मोस्ट ऑफ द फर्म्स मार्टिंगल रूल। ठीक है, सो मार्टिंगल रूल स्टेट्स that increasing lot sizes after a losing trade which is the classic martingale strategy। सीधी सी बात है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इतना ही है कि तुम जब एक लूजिंग स्ट्रीक के बाद या फिर एक लूजिंग ट्रेड के बाद अगर तुम अपने लॉट साइजेस को इंक्रीज कर देते हो तुरंत, मतलब कि फॉर एग्जांपल भी हम समझेंगे यहाँ पे, दिस मीन्स इफ यू टेक ए वन लॉट ट्रेड एंड लूज यू कैन टेक ए टू लॉट ट्रेड नेक्स्ट टू रिकवर लॉसेस। ठीक है, सो यही होता है सिंपल मोटा मोटा मार्टिंगल का जो क्लासिक डेफिनेशन होता है। ठीक है, तुमने एक ट्रेड में लूज किया या फिर तुमने लगातार एक लूजिंग स्ट्रिक को हिट किया, उसके बाद तुमने अपना जो लॉट साइज है वो बढ़ा दिया। वहाँ पे तुम एक लॉट में वहाँ पे रिस्क कर रहे थे हर एक ट्रेड को, वहाँ पे लूजिंग ट्रेड को, लेकिन यहाँ पे तुमने लॉसेस को रिकवर करने के लिए दो लॉट का ट्रेड ले लिया। ठीक है, सो ये मार्टिंगल जो रूल है वहाँ पे वायलेशन होता है उस चीज़ का। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल के साथ भी समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ यू ट्रेड ऑन जाओ यूएसडी, मतलब कि गोल्ड में अगर तुम ट्रेड करते हो, यू टेक वन लॉट ट्रेड एंड लूज द ट्रेड। नाउ यू वांट टू रिकवर द लॉस फॉर व्हिच यू फाउंड अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप and risked two lot on the trade thinking you will recover it, and surprisingly you did achieve the TP and that trade, but unknowingly you violated the martingale rule for which your account will be breached। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल तुम गोल्ड में ट्रेड करते हो, यू टेक वन लॉट एंड लूज द ट्रेड, तुमने एक लॉट लिया वहां पे और तुमने ट्रेड को लूज कर दिया। ठीक है, नाउ यू वांट टू रिकवर द लॉस फॉर श्योर, मतलब कि हमारे दिमाग में आता ही है कि हमें ट्रेड जो हमने लूज किया है उसको रिकवर करना होता है, राइट। सो फॉर विच यू फाउंड ए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, तुमने एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखा वहां पे, क्योंकि लॉस करने के बाद जब हम चार्ट्स को देखते हैं वहां पे हमेशा हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ही दिखते हैं यूजुअली। ठीक है, सो मतलब कि रियल में भी देखते हैं और कभी कभार मार्केट भी हमारे माइंड के साथ मतलब खेलती है वहाँ पे। ठीक है, सो उस टाइम पे तुम्हारा साइकोलॉजी किस तरीके का है, सो उस पर डिपेंड करता है कि तुम उस ट्रेड को लेते हो कि नहीं लेते हो। लेकिन जब यूजुअली जो देखा जाता है, मैंने ऑलरेडी कहा है कि जो गलतियाँ होती है उनके ऊपर ही प्रॉप फर्म्स रूल बनाती है। ठीक है, सो यही गलतियां जो है वो ट्रेडर्स करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होता है प्रॉफिट, मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप होता है वो उनको तभी दिखना चालू होता है जब वो एक लूजिंग स्ट्रीक को या फिर लूजिंग ट्रेड को हिट करते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है वहाँ पे। सो यू फाउंड ए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप एंड रिस्क टू लॉट, तुमने सोचा कि रिकवर करना है तो मुझे रिकवर भी करना है और प्रॉफिट भी करना है, इसलिए एक लॉट जहाँ पे मैंने लिया था उसकी जगह मैं दो लॉट लूंगा। ठीक है, सो थिंकिंग यू विल रिकवर इट एंड सरप्राइजिंगली तुमने टीपी भी हिट कर लिया वहाँ पे। ठीक है, उस ट्रेड में तुम्हारा टीपी भी हिट हो गया, बट अननोइंगली यू वायलेटेड द मार्टिंगल रूल एंड फॉर व्हिच योर अकाउंट विल बी ब्रीच्ड, तुम्हारा अकाउंट हो गया वहाँ पे खल्लास।
ठीक है। सो यहाँ पे ईमेल आएगा तुम्हें प्यारा सा एकदम कि योर अकाउंट हैज़ बीन ब्रीच बिकॉज ऑफ XYZ दिस मार्टिंगल रूल, ठीक है। सो वहाँ पे ब्रीच हो जाएगा तुम्हारा अकाउंट और पैसा भी गया, टाइम भी गया, एफर्ट भी गया, सब कुछ गया वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ ये होता है क्लासिक मार्टिंगल डेफिनेशन। तो अभी इसी चीज़ को एकदम हम चार्ट में समझते हैं, ठीक है। मतलब कि कैसा सीन होता है, मतलब कि तुम तो मोटा मोटा समझ ही गए, लेकिन चार्ट में दिखा देता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए इसके बारे में, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे 4 ट्रेड्स लेते हो, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड का यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है, देख रहे हो। सो यहाँ पे तुम 4 ट्रेड्स लेते हो। एंट्री प्राइस जो है ये मैंने तब बनाया था जब गोल्ड इस लिमिट में था, ठीक है। इस लिमिट में जब गोल्ड था तब मैंने बनाया था। अभी तो गोल्ड मतलब 3000 पार चला गया है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एंट्री प्राइस जो है वो तुम्हारा फर्स्ट ट्रेड लेते हो तुम, पहला ट्रेड है तुम्हारा, तुम लेते हो 2200 में तुम्हारा एंट्री प्राइस है, ठीक है। 2200 जो है गोल्ड में वो तुम्हारा एंट्री प्राइस है। वहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 10 पिप्स का है वहाँ पे, मतलब कि 190 पिप्स 2190 का है। और टेक प्रॉफिट भी तुम्हारा 10 पिप्स का है यहाँ पे, ठीक है। लॉट साइज जो तुमने स्टार्टिंग का पहला ट्रेड है वहाँ पे लिया है 0.5 लॉट का, ठीक है। सो 0.5 लॉट का तुमने वहाँ पे रिस्क किया है, मतलब कि $100 तुमने यहाँ पे रिस्क किया है, ठीक है। सो मैं तो मतलब कि रिस्क ये वैल्यू देखने वाला आदमी हूँ, तुम अगर लॉट साइजेस देखने वाले आदमी हो तो फिर तुम इसके थ्रू मतलब चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। सो लॉट साइज तुमने 0.5 ले लिया, यहाँ पे रिस्क तुमने $100 कर दिया अकाउंट में। आउटकम जो आया तुम्हारा वो लॉस आ गया, मतलब कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया वहाँ पे, और PNL तुम्हारा -$100 हो गया, क्यूमुलेटिव PNL तुम्हारा $100, ठीक है। सो यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रेड है तुम्हारा जो कि तुम्हारा लॉस हो गया। सेकेंड ट्रेड तुमने 2210 में लिया, ठीक है। एंट्री प्राइस था तुम्हारा और TP ये था तुम्हारा 10 पिप्स का, और SL था तुम्हारा 10 पिप्स का। तुमने यहाँ पे अपने लॉट साइज को बढ़ा दिया, ठीक है। तुमने यहाँ पे 0.5 से अपने लॉट साइज को बढ़ा दिया और इसको तुमने 1 लॉट कर दिया। 0.5 से सीधा 1 लॉट तुमने कर दिया, मतलब कि रिस्क कर दिया तुमने $200 यहाँ पे, और ये ट्रेड भी तुम्हारा लॉस हो गया, ठीक है। मतलब कि PNL जो है वो तुम्हारा $200 माइनस में है अभी, ठीक है। मतलब कि क्यूमुलेटिव अगर हम देखने जाए यहाँ पे $100, यहाँ पे $100, यहाँ पे $200, मतलब कि $300 का तुम्हारा लॉस है यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गए तुम्हारे दोनों ट्रेड्स में जो कि तुमने लॉस किया है, और क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। समझना है तो वीडियो को फिर से देखना, कोई भी मतलब जल्दबाजी नहीं है, राइट। सो यहाँ पे थर्ड ट्रेड तुमने लिया है जो कि 2220 में लिया है तुमने, ठीक है। तो तुम्हारा 10 पिप्स का यहाँ पे SL रहेगा और 10 पिप का तुम्हारा यहाँ पे TP रहेगा। तुमने यहाँ पे क्या किया, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, अभी ये साइकोलॉजी के साथ तुम्हारा मार्केट खेल रहा है, ठीक है। मार्केट जो है वो तुम्हारे ब्रेन के साथ, माइंड के साथ गेम्स खेल रहा है, और यहाँ पे तुम लॉस करते जा रहे हो और फंसते जा रहे हो, ठीक है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे तुमने 1 लॉट के जगह पे 2 लॉट ले लिया सीधा, ठीक है। सीधा तुमने यहाँ पे 1.5 लॉट बढ़ा दिया। 0.5 से तुमने स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पे 2 लॉट हो चुका है, ठीक है। 2 लॉट ले लिया, मतलब कि तुमने $400 यहाँ पे रिस्क किया है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। और आउटकम जो है यहाँ पे वो लॉस है तुम्हारा, और $400 तो माइनस हुआ है। क्यूमुलेटिव अगर हम देखने जाए 100 + 200 + 400 = 700 का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तुम्हें यहाँ पे। अभी यहाँ से जो तुम्हारा माइंडसेट है वो भयंकर तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, ठीक है। भयंकर तरीके से यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। तुम्हारे दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि कैसे इसको रिकवर कर सके, ठीक है। सो तुमने यहाँ पे फिर से एक ट्रेड लिया, तुमने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देख लिया, वहाँ पे तुमने एंट्री किया यहाँ पे। उसके बाद ये रहा तुम्हारा SL, ये रहा तुम्हारा TP। 4 लॉट का रिस्क लिया तुमने यहाँ पे, 4 लॉट, ठीक है। 4 लॉट का तुमने यहाँ पे रिस्क कर लिया है, जो कि ज़्यादातर प्रोफर्म तो इतना अलाउ ही नहीं करती, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं ये तुम्हें समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 4 लॉट सीधा, मतलब 0.5 से तुमने चालू किया था, उसके बाद 1 2 4, मतलब कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है तुम्हारा लॉट साइज यहाँ पे, राइट। सो 2x हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो तुम्हारा टोटल रिस्क तुमने किया है वो है एकदम डबल कर दिया। 400 से सीधा 800 हो गया यहाँ पे। उसके बाद तुमने सरप्राइजिंगली TP भी हिट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। विन हो गया तुम्हारा, और PNL जो है वो +800 हो गया, मतलब कि क्यूमुलेटिव अगर प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पे निकाल ले प्लस माइनस करके, तो वो $100 प्रॉफिट में आ गए तुम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम प्रॉफिट में तो आ गए, लेकिन अननोइंगली यू वायलेटेड द मार्टिंगल रूल फॉर व्हिच योर अकाउंट विल बी ब्रीच्ड, ठीक है। सो ब्रीच तो यहाँ ही कहीं पे हो गया था, 1 लॉट जब तुमने लिया था या फिर 2 लॉट जब तुमने लिया था, यहीं कहीं पे मतलब तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो गया था। यहाँ पे तो ये हम एक हाइपोथेटिकल मतलब एग्जांपल ले रहे हैं जिसके थ्रू तुम चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। सो ये एक कारण है, मतलब कि इसके थ्रू मतलब ट्रेडर्स करते हैं ऐसे,
ठीक है। जो ट्रेडर्स होते हैं जो कि पर्सनल कैपिटल में स्पेशली ये सब चीज़ें अलाउड होता है, वहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जो पर्सनल कैपिटल में होता है तो ज़्यादातर ट्रेडर डूब भी जाते हैं वहाँ पे इसी चक्कर में। ज़्यादातर ट्रेडर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कर जाते हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें होता है यहाँ पे, एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से बिकॉज ऑफ दिस prop firms डोंट अलाउ मार्टिंगल, ठीक है। मार्टिंगल अगर अलाउ करते हैं prop firms तो फिर मतलब ज़्यादातर प्रॉफिट भी हो सकता है, ज़्यादातर लॉस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मार्टिंगल जब कोई भी prop firm अलाउ करता है तो चांसेस आर देयर अगर कोई भी मार्टिंगल वहाँ पे स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता है तो वहाँ पे उसका अकाउंट जो है वो ड्रॉडाउन में जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ होता है, लेकिन प्रॉफिट करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ विच मेजॉरिटी ऑफ द prop firms डोंट अलाउ दिस मार्टिंगल स्ट्रेटेजी एंड इट्स काउंटेड एज अ प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजी इन दियर prop firm। बट बहुत सारे prop firms आजकल के prop firms ने मतलब मार्टिंगल रूल को अलाउ कर दिया है, ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बहुत सारे prop firms में है अभी भी, ठीक है। सो ये चीज़ है। अभी हम बात करते हैं अदर साइड्स ऑफ मार्टिंगल रूल, ठीक है। अदर साइड्स ऑफ मार्टिंगल रूल मतलब और भी कुछ प्रकार के मार्टिंगल रूल है, तो उनके ऊपर भी हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। पहला है एंटी मार्टिंगल रूल, ठीक है। जैसे ही मार्टिंगल रूल है, यह है एंटी मार्टिंगल रूल। सो सम फर्म्स आल्सो रेस्ट्रिक्ट एंटी मार्टिंगल स्ट्रेटेजीज वेयर ट्रेडर्स increase lot sizes after a winning trade to capitalize on momentum and reduces lot sizes in case of losses, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एवरी विन लॉट साइजेस इंक्रीजेस, मतलब कि एक लॉट अगर तुमने लिया था उसके बाद 2 लॉट ले लिया, उसके बाद 4 लॉट ले लिया, उसके बाद तुम्हारा कंपाउंडिंग प्रॉफिट्स होना चालू हो गया वहाँ पे। और आफ्टर एवरी लॉस लॉट साइजेस डिक्रीजेस, 4 लॉट से तुम सीधा आ गए 2 लॉट में, रिस्क रिडक्शन, ठीक है। सो कई प्रॉफर्म्स मतलब इसके ऊपर भी वहाँ पे ये प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजी में ही काउंट होता है बहुत सारे प्रॉफर्म्स में, ठीक है। लेकिन रेयर होता है, बहुत केसेस में नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट अगर तुम करते हो तो फिर प्रॉफिट में बहुत सारे प्रॉफर्म्स रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे कोई कुछ भी अगर तुम्हें वहाँ पे मिल रहा है, मतलब कि तुम्हें अगर प्रॉफिट होना चालू हो गया, तुम अगर एक विनिंग ट्रेड लेते हो उसके बाद तुमने वहाँ पे लॉट साइजेस इंक्रीज कर दिया, तो ऐसे रूल्स जो होते हैं तो वहाँ पे तुम्हारे कैपेसिटी को वहाँ पे डब कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे तुम और लॉट साइजेस नहीं बढ़ा सकते और तुम रिस्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट होने के बाद भी लॉसेस में समझ में आता है कि हाँ लॉस हुआ है, उसके बाद तुमने फिर से ज़्यादा लॉस कर दिया तो अकाउंट वगैरह उड़ सकता है, तो वो तो एक हद तक समझ में आता है। लेकिन प्रॉफिट जब होता है तुम्हारा, उसके बाद तुम थोड़ा सा तो रिस्क कर ही सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कैप कर देने वाली बात है, लेकिन बहुत सारे प्रॉफर्म्स में, बहुत रेयर प्रॉफर्म्स में मतलब ऐसे रूल्स होते हैं, एंटी मार्टिंगल रूल, ठीक है। सो ये एक अदर साइड है मार्टिंगल रूल का। और एक है यहाँ पे मैक्स रिस्क पर ट्रेड स्केलिंग, ठीक है। सो सम प्रॉफर्म्स डोंट कॉल इट मार्टिंगल डायरेक्टली बट लिमिट हाउ मच यू कैन इंक्रीज रिस्क पर ट्रेड। इफ यू स्टार्ट विथ 0.5% रिस्क पर ट्रेड, यू कैन सडनली इंक्रीज इट टू 2% आफ्टर अ लॉस, ठीक है। सो ये मार्टिंगल में काउंट नहीं होता है, लेकिन एक हद तक मतलब मार्टिंगल ही होता है, ठीक है। सो बहुत सारे प्रॉफर्म्स है कि 0.5 अगर तुम रिस्क करते हो हर एक ट्रेड में, 1% तुम रिस्क करते हो, तो सडनली तुम 2% या फिर 3% रिस्क नहीं कर सकते हो। बहुत सारे प्रॉफर्म्स में तो 3% गैम्बलिंग में काउंट होता है, तो ये चीज़ होता है मतलब, ठीक है। सो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिमाग में रखना कि क्या क्या चीज़ें prop firm में होता है। तो अभी जानते हैं कि डिफरेंट prop firms क्या कहती हैं, अलग अलग prop firms क्या कहती है मार्टिंगल रूल के बारे में। जिन prop firms से मार्टिंगल रूल है तो उनका क्या कहना है मार्टिंगल रूल के बारे में, राइट। सो पहले से शुरू करते हैं। द मार्टिंगल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज अ वे of trading where you increase the lot size that you trade after each loss hoping that a win will recover all the previous losses and make a profit, ठीक है। जो हमने बात किया यहाँ पे, this method is like gambling and is very risky because it can lead to big losses and losing all your money if you have a long losing streak। तो ये बात तो सही है, ठीक है। सो ये उन्होंने कहा है कि मतलब बिग लूसेस अगर तुम करते हो वहाँ पे तो फिर तुम्हारा सारा पैसा वहाँ पे जा सकता है। मतलब कि ये रियल कैपिटल की भी बात कर रहे हैं और prop firm जो लिमिट्स होते हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस स्ट्रेटेजी ऑलवेज वर्क्स बट इन रियल लाइफ इट ओनली वर्क्स इफ यू हैव अनलिमिटेड मनी, ठीक है। सो prop firm या फिर मतलब कि prop firms तो चलो उनमें लिमिट्स होती है कि तुम इससे ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते, ड्रॉ डाउन लिमिट्स होती है। और जो पर्सनल कैपिटल होता है वहाँ पे मार्टिंगल करने के लिए अनलिमिटेड मनी लगता है, ठीक है। जो लूजिंग स्ट्रीक में ऑलरेडी है वो उसके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो फिर उसी लूजिंग स्ट्रीक में वो और ज़्यादा पैसा लगा सकता है, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पे। सो कंपनी सेट अ लिमिट ऑन हाउ मच यू कैन लूज एंड ट्रेडर शुड प्लान देयर स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन दिस लिमिट। सीधी सी बात है, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ clear plan to manage risks and not risk your entire account on one trade,
राइट। सो वन ट्रेड में जो भी अकाउंट पास करने का ट्राई करता है तो सीधा गैम्बलिंग ही होता है वो चीज़। देयरफॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड एट XYZ प्रोफॉर्म, ठीक है। सो प्रोफॉर्म का नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया है बिकॉज प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोफॉर्म है वो कहती है कि मतलब सेम ही बात है, द मार्टिंगल स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग ट्रेड साइज आफ्टर लॉसेस टू रिकवर लॉसेस विथ अ फ्यूचर विन। दिस स्ट्रेटेजी इज एक्सट्रीमली हाई रिस्क एंड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट जो प्रोफॉर्म है ये कहती है, तो इनका थोड़ा सा अनोखा लगा मुझे यहाँ पे स्टाइल कहने का, ठीक है। सो कहने के लिए मार्टिंगल ही है लेकिन नाम वाम अलग है इनका थोड़ा सा। सो स्ट्रिक्ट रिस्क एस्केलेशन रूल कहते हैं मार्टिंगल रूल को ही। सो ये क्या कहते हैं, ए ट्रेडर हैज अ लूजिंग स्ट्रिक मल्टीपल कंसेक्यूटिव ट्रेड्स रिजल्टिंग इन अ नेगेटिव ओवरऑल प्रॉफिट। मतलब कि अगर एक ट्रेडर है उसका अगर एक लूजिंग स्ट्रिक लगा है, मल्टीपल कंसेक्यूटिव ट्रेड्स मतलब कि लॉस के ऊपर लॉस, लॉस के ऊपर लॉस, ऐसा अगर हुआ है, ठीक है। सो द ट्रेडर सब्सिक्वेंटली प्लेसेस अ सिग्निफिकेंटली लार्ज ट्रेड रेफर्ड टू एज अ फ्लिप ट्रेड within a short time frame with the aim of recovering the losses from this trick, ठीक है। So the flip trades risk measured using VAR value at risk exceeds predefined threshold। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज़ है, मतलब अगर तुम एक इंस्ट्रूमेंट में अगर एक तरीके से ट्रेड करते हो, अगर फॉर एग्जांपल जाओ USD में तुमने बाय किया है, ठीक है, एक 0.5% से अगर तुमने बाय किया है वहाँ पे 0.5 लॉट और वहाँ पे तुम्हारा लॉस हो जाता है, अगर विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम, ठीक है, विद इन जस्ट सेकेंड्स तुम अगर एक रिवर्स ट्रेड लेते हो, ठीक है, तुमने अभी बाय किया था उसके बाद तुम्हारा ऐसा लग गया मतलब कि वो मार्केट नीचे आ गया और तुमने देखा कि मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, तो सीधा तुमने विद इन जस्ट क्लोजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड तुमने वहाँ पे फिर से रिवर्स ट्रेड ले लिया, ठीक है। सो ये मार्टिंगल में ही काउंट होता है जो रिवर्स ट्रेडिंग होता है। सो यहाँ पे इस चीज़ को ही अलग सा नाम देके यहाँ पे बताया गया है, लेकिन है तो मार्टिंगल ही, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो डिफरेंट प्रोफॉर्म्स उनके हिसाब से होता है। बाकी बहुत सारे प्रोफॉर्म से अलग अलग टाइप के डेफिनेशन है उनके। सो मैं ऑब्वियसली मतलब सीधा है कि सारे प्रोफॉर्म्स में तो जा के वहाँ पे मार्टिंगल रूल्स को कलेक्ट नहीं करूँगा, राइट। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे अलग लगा और ये 2-3 ऐसे हैं जो कि मैंने यहाँ पे डाला है। तो मोटा मोटा हम देख सकते हैं कि सेम ही बातें हैं जो कि हर एक प्रोफॉर्म कहती है। तो क्लासिक जो मार्टिंगल डेफिनेशन है वही कह रही है ये सब चीज़ें, लेकिन डेफिनेशन बस थोड़ा थोड़ा अपना अपना अलग है, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज द टिप्स टू टैकल द मार्टिंगल रूल। अभी प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहेंगे तो प्रॉब्लम में ही रह जाएंगे, तो सीधी सी बात है सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, तभी जाके कुछ हो पाएगा कि इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करना है, ठीक है। सो ये पर्सनल चीज़ है जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग जर्नी में, जिसकी वजह से मेरा ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और मैं हेडेक ही नहीं लेता हूँ, मैं टेंशन ही नहीं लेता हूँ, स्ट्रेस फ्री रहता हूँ एकदम। मैं अपना बेस्ट देता हूँ एक ट्रेड में एंटर होने से पहले, उसके बाद ट्रेड में एंटर हो गया, उसके बाद मार्केट वही करेगी जो उसको करना होता है, ठीक है। मैंने अपना पूरा बेस्ट दे दिया है, मुझे वो पता है, उसके बाद जो होना है होता रहेगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा टिप है दैट इज यूज फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। सो ये चीज मैं पहले भी तुम्हें बहुत बार कह चुका हूं और अभी भी कहता रहता हूं कि यूज फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क पर ट्रेड instead of doubling your lot sizes. Risk a fixed percentage of capital, example 1% per trade. If the account grows, the risk amount increases proportionally, ठीक है। So example $10,000 का अकाउंट है, तुमने 1% रिस्क किया, मतलब कि $100 पर ट्रेड तुम रिस्क करते हो, तो when in good amount of profit, रिस्क पर ट्रेड $120 कर दो वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे तुम $100 कर रहे थे वहाँ पे अगर प्रॉफिट होना चालू हो गया, विनिंग स्ट्रिक लग गया, तुम्हारा कंसेक्यूटिव प्रॉफिट्स होने लगे, तो फिर वहाँ पे 100 से $120 कर दो, ना कि मतलब 100 से सीधा $200 कर दो, ठीक है। सो ये चीज़ है। और व्हेन इन ड्रॉ डाउन, अगर तुम ड्रॉ डाउन में हो उस अकाउंट में, रिस्क पर ट्रेड 90 कर दो, वहाँ पे $100 से मतलब 80 कर दो या फिर 90 कर दो, तो उसके हिसाब से मतलब प्रोपोर्शनली मतलब चीज़ों को करना चालू करो, ठीक है। सो यूज फिक्स परसेंटेज पर ट्रेड इंस्टेड ऑफ डबलिंग योर लॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो टिप है यहाँ पे दैट इज डायनामिक लॉट साइजिंग इन केस यू ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉट्स। अभी इस तरीके से मतलब बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं होते हैं, तो वो लोग लॉट्स में ही करते हैं। तो इन केस अगर तुम सिर्फ लॉट के बेसिस में ट्रेड करते हो तो फिर ये तुम्हारे लिए है इंक्रीज लॉट साइज एज अकाउंट बैलेंस ग्रोस बट रिड्यूस रिस्क आफ्टर लॉस, ठीक है। सो यहाँ पे तुम अपने लॉट साइज को इंक्रीज कर दो जब अकाउंट ग्रो होने लगे, मतलब कि प्रॉफिट्स लगने लगे तुम्हारे, बट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिस्क आफ्टर अ पर्टिकुलर लॉस, आफ्टर वन लॉस ओनली, ठीक है। सो ये चीज़ है। एग्जाम्पल विनिंग स्ट्रीक अगर तुम्हारा यहाँ पे लग गया, स्टार्ट विद 1 लॉट इंक्रीज टू 1.2 लॉट्स, ये नहीं कि मतलब 1 लॉट से सीधा 2 लॉट, ठीक है, ये चीज़ नहीं करना है। 1.2 लॉट आफ्टर अ फ्यू कंसेक्यूटिव विंस,
ठीक है। लो विनिंग अगर स्ट्रीक तुम्हारा चालू हो गया तो फिर एक स्ट्रीक के बाद तुम यहाँ पे 1 से 1.2 लॉट रिस्क करना चालू कर दो। अगर लूजिंग स्ट्रीक तुम्हारा लग गया, रिड्यूस लॉट साइज बैक टू 1 लॉट और लोअर टू प्रोटेक्ट दी अकाउंट, ठीक है। सो ये मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि ये सब जो ट्रेडिंग का जर्नी है, ये जो ट्रेडिंग का गेम है पूरा, ये तुम्हारा टेस्ट मैच है, ठीक है। टेस्ट मैच है तुम्हारा। यहाँ पे हम 2020 नहीं खेल रहे हैं, 10 ओवर का 20 ओवर का नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें विकेट बचा के खेलना है, ठीक है। सो अपना विकेट बचा के खेलोगे तो लंबे टाइम तक टिक पाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ गलती ही ये होती है, मतलब कि वो गलती ये करते हैं, दिक्कत ही ये होती है कि वो मतलब यहाँ पे रिस्क इतना ज़्यादा कर देते हैं कि उनका जो कैपिटल है वो उड़ ही जाता है। या तो पर्सनल कैपिटल भी हो सकता है, या तो वो प्रॉफर्म अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। सो वो उड़ा ही डालते हैं सब कुछ, राइट। तो वो गलतियां तुम्हें नहीं करना है यहाँ पे, राइट। सो विकेट बचा के खेलना है, अपना कैपिटल सेव करके खेलना है यहाँ पे। सो इन केस यू ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉट साइज, तो फिर ये वाला टिप तुम्हारे लिए है। रिस्क पर ट्रेड अगर तुम करते हो तो फिर ये वाला टिप तुम्हारे लिए है। नेक्स्ट जो टिप है यहाँ पे, दैट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू लॉक प्रॉफिट्स, ठीक है। बहुत बार मैं कह चुका हूँ, ये सब चीजें मैं बहुत बार कह चुका हूँ, लेकिन तुम लोग तो इंस्टेड ऑफ मैनुअली स्केलिंग रिस्क, यूज अ ट्रेलिंग स्टॉप टू सिक्योर गेन्स। सीधी सी बात है, ठीक है। सो एग्जांपल के साथ समझते हैं। एंटर ट्रेड एट $2200 जाओ USD में तुमने ये एंटर किया। सेट स्टॉप लॉस एट 190, मतलब कि 10 पिप का तुमने एसएल लगाया। व्हेन प्राइस मूव्स टू 2210, मतलब कि तुम्हारे एंट्री पॉइंट से 10 पिप अगर मूव हो गया तो फिर एसएल तुम्हारा ब्रेक इवन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एसएल तुमने यहाँ पे ब्रेक इवन कर दिया। 10 पिप अगर चला गया तो फिर ब्रेक इवन कर दिया तुमने। इफ प्राइस रीचेस 2220, मूव एसएल टू 2215, लॉकिंग प्रॉफिट्स, मतलब कि वहाँ पे यहाँ पे टीपी नहीं लगा है, यहाँ पे सीधा मतलब तुम प्रॉफिट्स को लॉक करते जा रहे हो ट्रेल बाय ट्रेल, ठीक है। सो ये चीज़ मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो तुम भी मतलब यहाँ पे कर सकते हो। टीपी लगा के रखो, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं है। टीपी लगा के रखो 1:2 1:4 जो भी मतलब तुम्हारा है, तो वो लगा के रखो वहाँ पे, लेकिन प्रॉफिट्स को सिक्योर करते चलो। ऐसा नहीं है कि मतलब टीपी लगने के चक्कर में तुम वहाँ पे जो मिल रहा है वो भी छोड़ दो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। और ये मेजरली तुम्हें तब करना है जब तुम्हारा अकाउंट ड्रॉ डाउन में है, ठीक है। सो ये चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो करना चालू करो इन सब चीजों को। नेक्स्ट जो हमारा टिप है, दैट इज ब्रेक इवन स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस रिस्क आफ्टर लॉसेस, ठीक है। सो ये दोनों जो टिप्स है, ये बेसिकली जब तुम्हारा अकाउंट ड्रॉ डाउन में होगा या फिर तुम लॉसेस में होगे, तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो ब्रेक इवन स्ट्रेटेजी क्या बोलता है? इफ यू लूज अ ट्रेड, रिड्यूस द नेक्स्ट रिस्क टू हाफ इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट, ठीक है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, जब एक लूज करते हैं, जो मार्टिंगल हम यहाँ पे समझाया गया है कि लूज करने के बाद मतलब उसको रिकवर करने के लिए और ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए हम डबल रिस्क कर देते हैं, वहां पे ट्रिपल रिस्क कर देते हैं। तो वो चीज नहीं करना है। उल्टा तुम जब लूजिंग स्ट्रीक में घुसो या फिर तुम्हारा एक लॉस हो जाता है, उसके बाद रिस्क को एकदम हाफ कर दो या फिर उससे भी नीचे चले जाओ, ठीक है। सो ये चीज तुम्हें करना है। आफ्टर कंसेक्यूटिव लॉसेस टेक अ ब्रेक एंड रीएनालाइज मार्केट कंडीशन, ठीक है। सो थोड़ा सा ठहरो वहां पे, देखो कि मतलब क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट तुम्हें ललचा रहा है उसके बेसिस में तुम ट्रेड ले रहे हो, ऐसा नहीं करना। अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल ट्रेड 1 तुमने यहाँ पे लिया, $100 का रिस्क ले लिया, लॉस हो गया। उसके बाद ट्रेड 2 तुमने लिया, यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं करना है, $100 से 120 नहीं करना है या फिर $200 नहीं करना है, रिस्क को कम कर देना है लॉस होने के बाद। मतलब कि $50 तुमने यहाँ पे रिस्क किया, उसके बाद लॉस हो गया। ट्रेड 3 में क्या हुआ, तुमने और ज्यादा कम कर दिया, ठीक है। मतलब कि 0.25% ऑफ द अकाउंट कर दिया। अगर $10,000 का अकाउंट है तुम्हारा, तो फिर यहाँ पे विन हो गया तुम्हारा। और उसके बाद तुमने $50 मतलब कि 1:2 हो गया यहाँ पे, प्लस $50 रिकवर्ड लॉसेस स्लोली, ठीक है। सो ब्रेक इवन ट्रेड्स आफ्टर इट गोस 50% इन योर डायरेक्शन। यहाँ पे एक पर्सनल टिप मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेक इवन तभी करता हूँ जब 50% जो है मेरा, अगर टीपी लगा हुआ है 1:3 में, तो 50% अगर मेरा ट्रेड वहाँ पे अकम्प्लिश हो गया, मेरे फॉर्म में चला गया, तब मैं ट्रेड को ब्रेक इवन कर देता हूँ, ठीक है। सो ये पर्सनल टिप है, तो एज अ ब्रदर तुम ले सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे टिप है, दैट इज पार्शियल पोजीशन स्केलिंग, एडिंग या फिर एवरेजिंग पोजीशन जिसे हम कहते हैं। एक ट्रेड में हम घुस गए, उसके बाद मतलब ट्रेड हमारे फॉर्म में जा रहा है, उसके बाद और ज्यादा पोजीशंस हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो इसे एवरेजिंग कहा जाता है। सो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग वन बिग ट्रेड, एंटर द मार्केट विद स्मॉलर पोजीशंस, ठीक है। सो एक ही ट्रेड में 3% रिस्क करने से ज़्यादा अच्छा है कि 0.5 के छोटे छोटे रिस्क वहाँ पे करो एक ही ट्रेड में, ठीक है, अगर वो फॉर्म में तुम्हारे जा रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ मैं करता हूँ, अभी रिसेंटली करना चालू किया है मैंने, तो तुम भी कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्की होता है लेकिन मतलब कि फ्रूटफुल तो होता है। मैंने किया हुआ है और एक रील मैंने ऑलरेडी बना के रखा है वहाँ पे, जहाँ मैंने एवरेजिंग किया था और मुझे बढ़िया प्रॉफिट हुआ था वहाँ पे, ठीक है। सो एग्जाम्पल फॉर जाओ USD, क्योंकि मैं जाओ में ही ज़्यादातर ट्रेड लेता हूँ। सो एंटर 0.5 लॉट्स
लॉट्स एट 2200, ठीक है। सो 0.5 लॉट से तुमने एंट्री किया वहां पे। इफ प्राइस मूव्स $10 इन फेवर एट 0.5 लॉट्स मोर, इफ प्राइस मूव्स अनदर $10 एट 0.5 लॉट्स मोर, यूज ट्रेलिंग स्टॉप्स टू लॉक इन प्रॉफिट्स एज पोजीशन बिल्स, ठीक है। तो ये है कुछ इफेक्टिव टिप्स जो कि मैंने तुम्हें दिया है यहाँ पे, जो कि तुम इंप्लीमेंट करके प्रॉफर्म ट्रेडिंग हो या फिर पर्सनल कैपिटल में तुम ट्रेडिंग करते हो, तो इन सब चीजों को तुम वहां पे भी यूज कर सकते हो और इफेक्टिवली अपने ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। सो आई होप तुम्हें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजी मार्टिंगल रूल के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा। वीडियो अगर इंसाइटफुल लगा, डिटेल्ड और हेल्पफुल लगा तो फिर वीडियो को फॉर श्योर लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि और किस किस टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए, शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे कैसे किस किस टाइप के रूल्स होते हैं प्रॉफर्म में और कैसे उनको बचना है और बच के ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना है। सो फॉर श्योर उनके साथ शेयर कर देना। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी चैनल, ताकि इस तरीके के डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट तुमसे मिस ना हो। ऑल्सो मार्टिंगल रूल के जैसे ही और एक ऐसा रूल है जो कि हमें अक्सर बहुत सारे प्रॉफर्म्स में देखने को मिलता है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी रूल। तो अभी उसके बारे में अगर तुम्हें जानना है डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे डाउट एंड कंफ्यूजन है उसके रिगार्डिंग, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। तो इस वाले वीडियो पे जाके तुम कंसिस्टेंसी रूल, स्कोर, जितना भी जो कुछ भी है चीजें, तो तुम जान सकते हो और उन चीजों को अपने ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करके अपने ट्रेडिंग को स्मूथली कंटिन्यू कर सकते हो। तो वीडियो को देखो और जानो कि कैसे क्या चीजें वर्क करता है, ठीक है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।